नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के बौद्ध धर्म टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिन प्रश्नों को याद करने या समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, या जिनको बार बार पढ़ने के बावजूद भी वो याद नहीं होते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मात्र उद्देश्य इतना है कि आप उन प्रश्नों को बार बार ना देखें जो बहुत आसान है या आसानी से याद हो जाते हैं, या जिनको पहले से ही आपको जो याद है। आप केवल उन्हीं प्रश्नों को देखें या उसी वीडियो को बार बार देखें जो प्रश्न थोड़े कठिन हैं या जिनको याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और इस वीडियो में इसी तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व और डी 544 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर ये हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में और डी कपिलवस्तु में। हम हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद उसका आंसर बताते हैं, जिससे आप पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन ए बुद्ध का दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी उनके धार्मिक आदर्श और डी बौद्ध अनुष्ठान। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया उनका उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? ऑप्शन ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि और डी निचक्षु। इसका आंसर भी हो जाएगा उदयन के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क और डी अजातशत्रु। इसका आंसर सी हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लक्ष्मी वंश और डी कोली वंश। इसका आंसर डी हो जाएगा कोली वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा और डी नागसेन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजकीय की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक और डी वसुमित्र। इसका आंसर डी हो जाएगा वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम ज्ञात करना है हमें। पहला वैशाली, दूसरा राजगिरी, तीसरा कुंडलवन और डी
चौथा है पाटलिपुत्र। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो पहला है राजगृह, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलवन। ये क्रम है और इस क्रम को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि सभी जितने भी स्थान हैं उनका पहला वर्ड लेंगे, रा, उसके बाद वै, फिर पा, उसके बाद कु, और एक ट्रिक हो जाएगा रा वै पाकू, रा वै पाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथमोपदेश और डी निर्वाण। इसका आंसर सी हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे मृगदाव से भी जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ। ऑप्शन ए मल्लों के, बी लक्ष्मी के, सी शाक्यों के और डी पालों के। इसका आंसर हो जाए मल्लों के। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहीं पर कुशीनारा मल्लों ने बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी आनंद। इसका आंसर ए हो जाएगा देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ऑप्शन ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालों वन में विश्राम के दौरान बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी महापरिनिब्बान के विषय वस्तु का और डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका आंसर डी हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थार सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इससे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान हैं, जो 8 सोपान हैं वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन वेनसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान और डी संग्रहालय। इसका आंसर सी हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन वे कर्म विश्वास करते थे, दूसरा है
आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला में 1 2 3 करा सही है, दूसरे में 1 2 पहले और दूसरे सही है, तीसरे में केवल एक सही है और चौथा में सभी चारों सत्य हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा केवल 1 2 तीसरे सही है, तीसरा सही, चौथा सही नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। और अगर हम इसका ऑप्शन ऑप्शन दूसरे में देखें तो जिसमें कहा जा रहा है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो उसी के आधार पे यहाँ पे कहा गया है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन उसी आधार पे यहाँ पे ये लाइन लिख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन है अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल और डी कनिष्क। इसका आंसर डी हो जाएगा कनिष्क। जो कि बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाएं डिवाइड हुई, ये बिल्कुल चौथी जो संगीति थी, अंतिम संगीति, उसमें विभाजित हुई। और चौथी संगीति कनिष्क के काल में हुई, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कनिष्क। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। ऑप्शन है श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगीर में और डी कुशीनगर में। इसका आंसर भी हो जाएगा वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पहला कह रहा है ये संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा कह रहा है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी कह रहा है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी कह रहा आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका आंसर भी हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर और डी पटना। इसका आंसर सी हो जाएगा राजगीर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है वह है ऑप्शन ए सारनाथ, बी सांची, सी बोध गया और डी कुशीनारा। इसका आंसर भी हो जाएगा सांची। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इस स्तूप से गौतम बुद्ध की किसी जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन और डी कनिष्क। इसका आंसर सी हो जाएगा उदयन। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त और डी हर्ष। इसका आंसर भी हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के काल में ही चौथी और अंतिम संगीति हुई। यहीं पर हीनयान और महायान शाखाएं बौद्ध धर्म में बंट गई।
महायान के शाखाओं के लोगों ने गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में समझ करके उनकी पूजा करने लगे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल और डी गुप्तोत्तर काल। इसका आंसर भी हो जाएगा कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा और डी पाटलिपुत्र। इसका आंसर ये हो जाएगा वैशाली। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में और डी संयुक्त निकाय में। इसका आंसर भी हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? ऑप्शन ए असंग, बी अशोघोष, सी वसुमित्र और डी नागार्जुन। इसका आंसर डी हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेन्सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वज्रपाणि, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणि और डी मैत्रेय। इसका आंसर सी हो जाएगा पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन ए गेलुगपा, बी कंग्युप्पा, सी साक्यपा और डी है लिंगमापा। इसका आंसर भी हो जाएगा कंग्युप्पा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद और डी अशोघोष। इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक और डी योगाचार। इसका आंसर सी हो जाएगा माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। इसका आंसर ये हो जाएगा विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। इसका आंसर सी हो जाएगा गुप्त। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल देना, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा और डी स्तूप पूजा। इसका आंसर सी हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दीघ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक और डी विभाषा शास्त्र। इसका आंसर भी हो जाएगा विनय पिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये त्रिपिटक हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत या धर्म उपदेश के बारे में बताया गया है तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन है तप और भोग की अति का परिहार, बी दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला में 1 2 3 चारों ऑप्शन कह रहा है चारों सत्य हैं, दूसरे में कह रहा है 2 3 4 सत्य है, तीसरे में कह रहा है 1 3 और 4 सत्य हैं और चौथे में कह रहा है 1 और 2 सत्य हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा 2 3 और 4 सत्य हैं। अर्थात तप और भोग की अति के अलावा बाकी चारों विकल्प दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान है। तप और भोग की अति केवल जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है एक है दुख है, बी है दुख का निरोध है, सी है दुख निरोध का मार्ग है और डी दुख का कारण है। इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर ए हो जाएगा ए डी बी सी। सबसे पहला है ए दुख है और दूसरा है दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी वेदों की प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन और डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। इसका आंसर सी हो जाएगा आत्मदमन। ये कह रहा है कि कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है। जो आत्मदमन है दोनों में एक समान नहीं है। बाकी तीनों बातें अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति तीनों धर्मों में सेम है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और तीसरा है उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। कह रहा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, हमें केवल सही इसमें से सेलेक्ट करना है। पहले में कह रहा पहला दूसरा सही है, बी में कह रहा है दूसरा तीसरा सत्य है, सी में कह रहा है 1 2 3 सत्य है और डी में कह रहा है चारों उस प्रयोग में से कोई सत्य नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3 तीनों सत्य हैं। बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सत्य है। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को चुनौती दी, ये भी सत्य है। और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए धर्म की सादगी, बी दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा है धर्म की मिश्रणी भावना, चौथा स्थानीय भाषा का प्रयोग और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 सत्य है, पांचवा जो दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता, यह ऑप्शन सही नहीं है।
आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा कह रहा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। पहले ऑप्शन ए में कह रहा है केवल एक सत्य है, दूसरा कह रहा है केवल 1 और 3, तीसरा कह रहा है केवल 2 और 3 और चौथा कर 1 2 और 3। इसका आंसर ये हो जाएगा केवल एक सत्य है। अगर हम बौद्ध धर्म के पतन का कारण देखें तो सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा कारण है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इससे वैष्णव धर्म बहुत तेजी से फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और डी, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ये हो जाएगा, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये सत्य नहीं है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडेराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली गोमठ की विशालकाय जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो थोड़े से टफ क्वेश्चन थे वही थे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें तो आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।